जहां पर तेजी से ट्रैक को रिपेयर करने और उसे ठीक करने का काम किया जा रहा है। हादसे पर रेल मंत्री की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है कि हादसे की वजह का पता चल गया है। हादसे पर रेल मंत्री की तरफ से यह बड़ा बयान दिया है उन्होंने कि इंटरलॉक में बदलाव की वजह से यह हादसा हुआ है। देखिए वजह सामने आ गई है। लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर इतना बड़ा ये ट्रेन हादसा हुआ कैसे। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक में बदलाव जो थी वो वजह खुलकर सामने आई है। इस बड़े हादसे की खुद रेल मंत्री की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, हादसे पर रेल मंत्री की ओर से बड़ा बयान सामने आया है और बयान ये है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक की वजह से यह हादसा हुआ है और इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी हादसे वाली जगह पर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अब बड़ी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक में बदलाव की वजह से यह हादसा हुआ है और इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई है। और ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक, फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से बयान सामने आया है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक की वजह से, जिसमें जो बदलाव किया गया था इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक में, उसकी वजह से ही यह हादसा हुआ है। फिलहाल ये तस्वीरें मंत्रणा करते हुए, चर्चा करते हुए, विचार विमर्श करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ धर्मेंद्र प्रधान। और बालासोर रेल हादसे वाली जगह पर ही खुद रेल मंत्री मौजूद हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमिताभ, ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर, रेल मंत्री ने कह दिया है कि हादसे की वजह आइडेंटिफाई कर ली गई है और जो जिम्मेदार लोग हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। अब किस तरह की कार्रवाई हो सकती है जब यह कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक इसकी बड़ी वजह, इसमें बदलाव एक बड़ी वजह? बिल्कुल, ये खुलासा बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा वायोडेसी सवाल, विपक्ष सवाल उठा रहा था कि ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं, तो कई चीजों को सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था। और अब खुद रेल मंत्री जो 24 घंटे से स्पॉट पे जुटे हुए हैं, उनका ये कहना है कि कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने जांच पूरी कर ली है और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के चलते ये दिक्कत आई है। ये बहुत बड़ा खुलासा है और इसके पीछे जो भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि अब सरकार सिर्फ सस्पेंशन पर, सिर्फ निलंबन पर निर्भर नहीं रहती है। अगर इतनी बड़ी मानवीय चूक हो रही है तो उन कर्मचारियों के खिलाफ मुझे लगता है सरकार सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई भी करेगी और उनको नौकरियों से मुअत्तल भी किया जा सकता है, पहले शो कॉज नोटिस देकर सरकारी नौकरियों से। तो ये बड़ी कड़ी कार्रवाई है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए, आगे के लिए सीख भी है कि सरकार कैसे इन सब चीजों को चाक चौबंद दुरुस्त करने के लिए कदम कैसे उठाए। इस दुर्घटना के बाद बहुत बड़ी सीख है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था प्रशांत कि कोई ट्रेनें, तीनों ट्रेनें आपस में नहीं टकराई हैं। ये टकराव जो ठीक है, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई जाहिर तौर पर होगी। हमारी सहयोगी समालिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। समालिका, आपके पास क्या जानकारी है, आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें आप दिखा रही हैं? देखिए, बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें है कल से यहाँ का। मैं अभी एक ऐसा जगह पे खड़ा हूँ, ये जो मेरे पीछे स्कूल देख रहे हैं, बाहानागा हाई स्कूल, ये स्कूल अभी मॉर्ग बन चुका है और 100 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ यहाँ से जा चुकी हैं, क्योंकि जो मौतें हैं वो लगभग 300 छू रहा है। इतना ज़्यादा आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो डेड बॉडीज़ हैं वो यहाँ पे रखा गया है और डेड बॉडी आइडेंटिफिकेशन हो रही है। जिस रेलवे में जब हम लोग जाते हैं, इसी कमरा में जो चद्दर दिया जाता है, उसी चद्दर पे लपेट के ये सारे डेड बॉडीज़ यहाँ से जा रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो अपने जो लोग हैं उनको अपने जो परिजन हैं उनको वो लोग ढूंढ के नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे डेड बॉडीज़ हैं, उसमें आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो ये एक ऐसा एक जगह है, ये बहुत ही एक दर्दनाक जगह पे हम खड़े हैं और बहुत ही ये एक जो इंसिडेंट है ये काफ़ी टेरिफिक है, क्योंकि इतना ज़्यादा मौत, इतना ज़्यादा लोगों की शव कल से हम देख चुके हैं। लोगों के सामने चुनौती ये है कि जो उनके परिजन खो गए हैं, नहीं मिल रहे हैं, उन्हें ढूंढा जाए। कई तस्वीरें तो ऐसी भी सामने आई है जहां पर लाशों के बीच में परिजन अपनों को ढूंढते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।